एवरीवन, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन करने जा रहे हैं। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं या एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, और इस तरह के लॉसेस से बचने के लिए जो है हम पहले से अगर अच्छी पॉलिसी बना ले, कोई कंपनी जो है अच्छी पॉलिसी बना ले इन लॉसेस से बचने के लिए, तो वो इन लॉसेस को रिकवर कर सकती है। इन लॉसेस के एक और मेन बात ये होती है कि इसका जो है अमाउंट पे जो है इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस टोटल जो कॉस्ट आती है उस पे नॉर्मल लॉसेस जो है इफेक्ट नहीं करते। जैसे नॉर्मल लॉस था कि अगर मैंने एग्जांपल दिया था उसका कि अगर 100 केजी रेत लाई जा रही है और उसमें से 5 केजी गिर भी जाती है, तब भी हमें जो है वो नॉर्मल लॉस हुआ 5 केजीज का, तब भी हमें 100 केजीज के ही जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें से 20 केजी रेत खराब हो जाती है, तो हमें 100 में से सिर्फ 80 केजीज के जो अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो उसी को उन लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है और चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब हम वही क्वेश्चन जो है करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, रॉ मटेरियल दिया है आपको 8000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट। इसके अलावा वेजेस एक्सपेंसेस दिए हैं। नॉर्मल लॉस दिया है आपको 10% और उस नॉर्मल लॉस को हम ₹6 पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। एक्चुअल आउटपुट दिया है आपको 6900 यूनिट्स, यानी कि 8000 हमारा इनपुट था और एक्चुअल आउटपुट जो बन के आ रहा है हमारा वो यूनिट्स का बन के आ रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन, तो वो हम क्वेश्चन करते हैं। प्रोसेस अकाउंट में हमें सबसे पहले जो है मटेरियल दिया गया है 8000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट, 96,000 रुपीज का। उसके बाद हमें वेजेस दिए गए हैं 44,000 के, टू वेजेस 44,000 के, सॉरी 44,000 के। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं। अदर एक्सपेंसेस आपको 25,000 रुपीज के जो है दिए गए हैं। इधर का टोटल हो गया आपका 8,000 और कॉस्ट आ गई आपकी 1,65,000। अब आपको नॉर्मल लॉस बोला गया है 10% बाय नॉर्मल लॉस 10%, यानी कि 8,000 का 10%। ये आपको दिया गया है 800 यूनिट्स का, और बोला गया है कि ₹6 पर यूनिट के हिसाब से इसको बेचा गया है। तो 800 यूनिट के लिए ₹6 के हिसाब से 4800 रुपीज का अमाउंट जो है आ गया। अब एबनॉर्मल लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या एबनॉर्मल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको वर्किंग नोट में बना के बताती हूँ। नॉर्मल आउटपुट जो है वो कितना होना चाहिए। 8,000 हमने इनपुट डाला था, 800 रुपए का 800 यूनिट्स का जो है उसमें नॉर्मल लॉस जो है हुआ है, यानी कि कितने यूनिट्स बन के आने चाहिए थे। 7200 यूनिट्स जो है बन के आने चाहिए थे आपके, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 6900 का आउटपुट हुआ है। एक्चुअल आने चाहिए थे 7200, लेकिन आए हैं 6900, यानी कि 300 यूनिट्स जो है कम आए हैं। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है वो होगा 7200 माइनस 6900, यानी कि 300 यूनिट्स जो है हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है वो माना जाएगा। अब जैसे नॉर्मल आउटपुट आया था हमारा 7200, उसी तरह हम नॉर्मल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। वो होगा आपका इधर का टोटल 1,65,000। जैसे आपने यूनिट्स निकाले थे, इधर का टोटल 8,000 था, इधर का 800 माइनस किया था तो 7200 आया था। उसी तरह कॉस्ट को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1,65,000 माइनस 4800, तो ये आपका आ गया 1,60,200 रुपीज। ये थी आपकी नॉर्मल आउटपुट, ये आपका नॉर्मल कॉस्ट है। जब नॉर्मल कॉस्ट के आउटपुट है 7200, तो नॉर्मल कॉस्ट है आपकी
1,60,200 रुपीज। ये यूनिट्स है, ये रुपीज है। अगर 1 होगी तो 1,60,200 डिवाइडेड बाय 7,200 रुपीज, 1 यूनिट अगर है तो। और अगर 300 यूनिट्स यानी कि जो अब नॉर्मल लॉस है उसका अमाउंट हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं इनटू 300, यानी कि ये आ जाता है आपका ₹6675। अब आपके पास एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स भी आ गई, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी आ गया। तो इसको हम जो है बाय एबनॉर्मल लॉस करके यहाँ यूनिट्स डाल देंगे 300 की, और यहाँ जो है अमाउंट डाल देंगे 6675। अब जितना बैलेंसिंग है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस बनाने को नहीं बोली गई है, इसलिए आप सीधे ही बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। आउटपुट तो वैसे भी आपको दिया गया है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और अमाउंट के लिए आप बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकाल लोगे 65,000। ये था एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यूनिट 7200 बन के आने चाहिए थे, लेकिन आए 6900 जो आउटपुट आपको दिया था। इन केस यहाँ पे ये होता कि यूनिट 7200 बन के आने चाहिए थे, लेकिन आपका आउटपुट 7500 का होता, तो एक्स्ट्रा बन के आ रहे हैं, वो आपका एबनॉर्मल गेन होना था। उसकी कैलकुलेशन भी आपने ऐसे ही करनी थी, बट एबनॉर्मल गेन जो है आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एबनॉर्मल लॉस जैसे क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है, एबनॉर्मल गेन जो है आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यही फर्क है दोनों में। अदरवाइज अमाउंट की कैलकुलेशन जो है आपने सिमिलर ऐसे ही करनी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये भी आपका सिमिलर ही बनेगा, यूनिट्स और अमाउंट का कॉलम। अब एबनॉर्मल लॉस इस तरफ है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में यहाँ ये डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट। 366.75 ये अचानक हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्क्रैप के तौर पे जो है बेचा जा सकता है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है। तो जितना नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू यानी कि 6 रुपीज पर यूनिट है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है बेच देंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। 300 यूनिट्स बेचे 6 रुपीज के हिसाब से 1800, और जितना लॉस हुआ है उसको हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर देते हैं। इधर का टोटल 300, 6675, 300, यहाँ कोई अमाउंट नहीं, सिर्फ अमाउंट का लॉस होता है यहाँ पे 4875। यहाँ पे ये आपको जो है नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का जो है अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया था। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि जो आपका जो है, अगर एक्चुअल आउटपुट से हमारा जो एक्चुअल आउटपुट जो हमारा नॉर्मल आउटपुट है उससे एक्चुअल आउटपुट अगर कम है तो हमारा लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस आएगा। अगर नॉर्मल आउटपुट से हमारा जो ये एक्चुअल आउटपुट ज्यादा दिया गया है तो हमारा एबनॉर्मल गेन आएगा। वैल्यू रुपीज की कैलकुलेशन सिमिलर इसी तरीके से की जाएगी। एबनॉर्मल लॉस आप इस तरफ लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन जो है इस तरफ लिखा जाएगा। अगर इसके फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी है, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपकी उस क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।